प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में सत्ताधारी कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाते हुए राज्य के मतदाताओं से उसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए पहली बार इंफाल पहुंचे पीएम मोदी ने यहां सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंफाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में कांग्रेस के शासन की आलोचना करते हुए पीएम ने कहा कि 15 साल में जो काम कांग्रेस ने नहीं किया है वो काम बीजेपी की सरकार 15 महीने में करके दिखाएगी। मैं आज आपके बीच में ये विश्वास दिलाने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में सेवा करने का अवसर दीजिए। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, उनको आपने 15 साल दिए हैं। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक पूर्वोत्तर विकसित नहीं होगा हिंदुस्तान का विकास अधूरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को भ्रष्टाचार के चक्र से बाहर निकालना है। दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार बनी है जिस सरकार ने सबसे पहली योजना लगाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमने कहा जब तक पूर्वी भारत उत्तरी पूर्व ये विकसित नहीं होगा, हिंदुस्तान का विकास अधूरा रह जाएगा। राज्य में चल रहे आर्थिक गतिरोध पर पीएम ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे उसकी नाकामी का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आते ही हम आर्थिक नाकेबंदी को समाप्त कर देंगे। रास्तों पर ब्लॉकेज चल रहा है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कैसी सरकार चलाते हो भाइयों बहनों? ये उनकी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। ये जिम्मेवारी उनकी है। भाइयों बहनों, आपको मैं कहता हूं 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 मार्च को हिंदुस्तान होली का उत्सव मनाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नगा समझौते को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि इस समझौते में मणिपुर के लोगों के हितों के साथ समझौता नहीं किया गया है। ये अकॉर्ड 1.5 साल पहले हुआ ना। आपने कभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है? मैंने स्वयं ने कांग्रेस के नेताओं को अकॉर्ड में क्या है सारा बताया है। और आज 1.5 साल के बाद जब चुनाव घोषित हो गया तो झूठ फैला करके मणिपुर के लोगों को बांटने का पाप कर रहे हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नागाओं के साथ जो अकॉर्ड हुआ है इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है। ऐसा एक भी शब्द जो मणिपुर के हितों को नुकसान करता हो, ऐसा अकॉर्ड में एक भी शब्द नहीं है भाइयों बहनों। प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे का कई आतंकवादी संगठनों द्वारा बहिष्कार और बंद के आह्वान के बावजूद वेस्ट इंफाल जिले के लांगजिंग अचुबा मैदान में आयोजित रैली में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। 15 साल की कांग्रेस सरकार वर्सेस 15 महीने की बीजेपी सरकार। ये वादा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो 15 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है 15 महीने में भाजपा सरकार कर दिखाएगी। भ्रष्टाचार हो या क्षेत्रीय संप्रभुता की बात हो, प्रधानमंत्री ने सभी उन मुद्दों का जिक्र किया जिससे मणिपुर के लोग प्रभावित होते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। ये देखना होगा कि 4 और 8 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनावों में जनता
किस तरफ अपना झुकाव दिखाती है। कैमरा पर्सन AMG सुरेंद्र के साथ राजीव रुस्तगी, DD न्यूज़, इम्फाल, मणिपुर।